बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू है 28 होल 4/9 और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि जो यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसे इस होल नंबर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई से जो आंसर आता है उसमें ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू को प्लस करना होता है। तो 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 8 टाइम्स 72, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 7 कैरी चला गया, 9 2 टाइम्स 18 और 18 में ये 7 प्लस कर लेंगे, तो 8 और 7 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 252, ठीक है। 9 को 28 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 252। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसमें इस न्यूमरेटर को हमने प्लस करना होता है। तो इस 252 में हम ये ऊपर वाला ये जो 4 है ये प्लस करेंगे, तो 2 + 4 6, 5 and 2, तो यूँ हमारे पास आ गया 256 और डिवाइड में जो वैल्यू हो वो वैसी की वैसी आ जाती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था, हमने क्या किया है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब हम बासानी जो है वो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे 28 होल 4/9 और इसका स्क्वायर रूट और इज़ इक्वल टू 256/9 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 256 है इसका भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो 256 का अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और नीचे 9 है तो 9 का हम अलहदा से स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो पहले 256 है ऊपर, तो 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो तरीक़ेकार क्या होता है कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो एक पेयर 56 का हो गया और सेकेंड पेयर 2 का। अब हमें 2 रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 1 टाइम क्या आ जाएगा 1, फिर 2 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 1 और नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे, वो आ गया 56 है। अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब ये जो 2 आया है इस 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 156 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इस 2 के साथ यहाँ पे 6 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 36, तो 36 का 6 यहाँ पे आ गया और 3 कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12 और 12 में ये 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हम यहाँ भी 6 लिखा, ऊपर आंसर में भी 6 लिखा, ठीक है। और 6 लेने से हमारा क्या आंसर आ गया 156 और 156 से 156 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यूँ 256 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 16 ओवर नीचे है 9, ठीक है। तो 9 का भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये 9 आ गया और 9 का एक ही पेयर बनेगा। तो 9 के स्क्वायर रूट के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 टाइम 9, तो 9 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यूँ 9 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 3, ठीक है। तो यूँ हमने 256 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, वो आ गया 16 और 9 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, वो आ गया 3। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो होल फॉर्म में है यानी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमें आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28 होल 4/9 और इसका जो हमारे पास 16/3 आया है इसको हम होल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 16 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल ही रीड करेंगे कि 16 आ जाए। तो 3 5 टाइम 15, ठीक है। तो 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ गया और 1 - 1 0। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ये जो हमारे पास आंसर की प्लेस पे नंबर आया है ये होल की प्लेस पे आ जाएगा
और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया है इसे न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और डिवाइड में यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास डिवाइज़र में वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 28 होल 4/9 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया है 5 होल 1/3 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 17 होल 128/289। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करेंगे। ठीक है, तो आइए 289 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 289 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अगर आपके स्कूल में या आपकी क्लास में कैलकुलेटर लो है तो आप जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वीडियो में आगे जाके तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैनुअल तरीके से करते हैं। तो 7 9 टाइम्स 63, तो ये 3 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी चला गया। 7 8 टाइम 56 और 56 में 6 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 5 + 1 6, तो 62 आ गया। तो 2 यहाँ पे आ गया और 6 जो है वो कैरी चला गया। 7 2 टाइम 14 और 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 9 टाइम 9, 1 8 टाइम 8, 1 2 टाइम 2। अब इसको प्लस कर लेंगे। 3 9 और 2 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया। 8 + 1 9 और 2 + 2 4। तो यूँ हमारे पास 289 को 17 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 4913। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना होता है। तो अब इसमें हम ऊपर वाली वैल्यू जो कि न्यूमरेटर में है उसको प्लस करेंगे। 8 और 3 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया। 1 और 2 3 और 1 4, 9 + 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 + 1 5। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो हमारे पास आ गया 5041। ठीक है, यानी इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया उसमें 128 को प्लस किया तो 5041 आ गया। और डिवाइड में क्या है, 289। अब हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट यूज़ कर लेंगे। इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 17 होल 128/289 और इधर भी हमारे पास इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे और वैल्यू है 5041 डिवाइडेड बाय 289। तो अब इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इन दोनों को सेपरेटली स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में है 5041, इसका हमने अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करना है और डिवाइड में है 289, तो इसका हमने अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 5041 का पहले फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। 5041, तो पहला स्टेप क्या है, हमने पेयर्स बनाने हैं। तो एक पेयर 41 का और सेकंड पेयर 50 का। अब हमें 50 रिक्वायर्ड है तो 50 के लिए हम 7 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 7 7 टाइम 49। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 0 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 9 आ गया 1, यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए, 4 - 4 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। इस 4 1 को ड्रॉप कर लेंगे और अगला स्टेप ये होता है यहाँ पे नंबर आया हो उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 में 7 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14। अब 1 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 141 आ जाए। तो 1 4 है हमारे पास, तो 1 1 लेके मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ार 1, 1 4 टाइम 4 और 1 1 ज़ार 1, तो 141 आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ ऊपर आंसर में भी 1 लिखेंगे और यूँ हमारे पास आ जाएगा 141 और इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह 5041 का स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से फाइंड किया, वो क्या आ गया 71। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे और डिवाइड में है 289 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब हम 289 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। 289, तो पहला स्टेप क्या है, हमने पेयर्स बनाने हैं। तो एक पेयर 8 9 का हो गया, सेकंड पेयर 2 का। अब हमें 2 को डिवाइड करना है तो हम 1 का टेबल यूज़ कर लेंगे। तो 1 1 टाइम 1 और इसको सेपरेट करेंगे। 2 - 1 आ गया 1 और इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और वो है 89। अगला स्टेप ये होता है कि हमने इस नंबर में उसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 1 में 1 प्लस किया तो आ गया 2। अब 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 189 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 के साथ 7 7 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 7 7 टाइम 49, 9 आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 2 टाइम 14 और 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो यूँ देखें 2 के साथ अगर हम 7 7 लेते हैं तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 189 वो आ जाता है।
तो इस तरह से इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 289 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ गया 17। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो होल फॉर्म में यानी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हमें अपने इस आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 17 होल 128 ओवर 289 इज़ इक्वल टू। तो अब इसको डिवाइड करके तो हम यहाँ पे होल फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे 71 और इसको हमने डिवाइड करना है 17 से, डिवाइडेड बाय 17। तो अगर हम 17 का टेबल जो है वो 4 टाइम रीड करें, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई इसको 4 7 टाइम 28, तो ये 8 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया, ठीक है। 4 1 टाइम 4 और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 है, ठीक है। तो 17 4 टाइम हमारे पास क्या आ गया 68 और इसको माइनस करेंगे तो इधर से कैरी लिया हमने 11 हो गए और 11 माइनस 8 हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पर मीनिंग 6 रह गए, 6 माइनस 6 0। तो इसका आंसर लिखने के लिए ये जो ऊपर हमारे पास आंसर की प्लेस में नंबर आया इसे हमने होल की प्लेस पे यहाँ पे होल नंबर की प्लेस पे लिखना होता है और जो रिमाइंडर में नंबर आया उसे न्यूमरेटर में और डिवाइड में हम यहाँ पे जो डिवाइज़र में वैल्यू हो वो डिवाइड में आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 17 होल 128 ओवर 289 का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 4 होल 3 ओवर 17 के। पहले हमने इसको होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर इन दोनों का सेपरेटली स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है और फिर इसको इस पर जो है वो डिवाइड करके तो हमने होल फॉर्म में आंसर लिख देना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 101 होल 92 ओवर 169। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन में लेके जाना है और उसके लिए हम 169 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 92 को प्लस करेंगे। 169 मल्टीप्लाई बाय 101, 19 टाइम 9, 16 टाइम 6, 16 टाइम 6 है। यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 09 टाइम 0, 06 टाइम 0, 01 टाइम 0, फिर डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 टाइम 9, 16 टाइम 6 एंड 11 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 6 प्लस 0 6, 1 और 9 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7 और लास्ट में आ गया 1, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ गया 17069 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब ये जो आंसर आया 17069 इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है इस ऊपर वाले 92 को। तो 9 और 2 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 9 और 6 15 और 1 ऐड किया 16 हो जाएंगे, 16 का 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 0 प्लस 1 1 और आ गया 7 और लास्ट पे आ गया 1। तो यूँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई से जो आंसर आया उसमें इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 17161 डिवाइडेड बाय 169। तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 101 होल 92 ओवर 169 इज़ इक्वल टू, और इस वैल्यू को भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और ये है हमारे पास 17161 डिवाइडेड बाय 169। तो इन दोनों को सेपरेटली स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूमरेटर में है 17161 और डिवाइड में हमारे पास है 169। तो यूँ हम इन दोनों का सेपरेटली जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड करेंगे 17161। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है जब भी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं पेयर्स बनाने होते हैं। एक पेयर 61 का हो गया, सेकंड पेयर 71 का और लास्ट पे 1 आ गया। अब हमें 1 रिक्वायर्ड है तो 1 के लिए 1 का टेबल यूज़ करेंगे, 1 1 टाइम 1 आ गया। उसके बाद इस पेयर को हमने ड्रॉप कर लिया, 1 माइनस 1 0 हो जाता है और अब इस 1 में 1 को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब 2 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 71 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 4 से करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। हमें 71 के नियरेस्ट को वैल्यू चाहिए तो 3 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 है। तो यूँ हमने 2 के साथ 3 3 लेके मल्टीप्लाई किया तो 69 आ गया है, इसलिए हम यहाँ भी 3 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 3 लिखा और यूँ यहाँ पे आ गया 69। अब इसको माइनस कर लेंगे, 7 से इधर से कह लिया 11 हो गई, 11 माइनस 9 हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पे रिमेनिंग 6 रह गया है, ठीक है। 6 माइनस 6 0 आ जाएगा।
नेक्स्ट जो पेयर है इसको ड्रॉप कर लिया हमने, वो है 61। और अगला स्टेप ये होता है कि इस 2 को वैसे का वैसे लिखते हैं और जो लास्ट में डिजिट आया तो उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 में 3 प्लस किया तो 6 आ गया। अब 2 6 के साथ हमें यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 2 6 1 आ जाए। तो 2 6 हमारे पास ऑलरेडी है, 1 नहीं है, तो 1 1 लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 टाइम 1, 1 6 टाइम 6, 1 2 टाइम 2। तो यूँ यहाँ भी 1 लिखा, ऊपर आंसर में भी 1 लिखा, और यूँ 1 1 लेने से हमारे पास क्या आ गया 2 6 1। और इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो 17161 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 131। और डिवाइड में हमारे पास है 169। तो अब 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने पेयर्स बना लिए। अब हमें 1 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 1 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 1 1 टाइम हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाता है, और इसलिए हम नेक्स्ट पेयर को जो है वो ड्रॉप कर लेंगे, और वो है 69। और इस नंबर में इसको प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना है। तो 1 में 1 प्लस किया तो आ गया 2। अब 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 6 9 आ जाए। तो अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 3 2 टाइम 6 है, तो 69 आ जाता है। इसलिए हम यहाँ भी 3 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 3 लिखा, और यूँ यहाँ पे आ गया 69। 69 से 69 को माइनस किया तो आ गया 0। तो यूँ 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 131/13, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, और वैल्यू है 101 होल 92/169, 92/169। अब इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। और इसके स्क्वायर रूट यहाँ पे हमने लिखना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू होल फॉर्म में नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा होल फॉर्म में, इसलिए इस आंसर को भी जो कि इन दोनों का स्क्वायर रूट से आया है, इसको भी हम होल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 131 को हमें 13 पे डिवाइड करना है। 131 डिवाइडेड बाय 13। अब 13 का टेबल हमें रीड करना है कि 131 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 13 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 टाइम 0, 0 1 टाइम 0, फिर 1 के साथ करेंगे 1 3 टाइम 3 एंड 1 1 टाइम 1। तो 0 आ गया, 3 + 0 3 एंड 1। तो यूँ देखेंगे इसके वेरी नियरेस्ट आ जाता है अगर हम 13 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 10 टाइम क्या आ गया 130। इसको सेपरेट करेंगे, 1 - 0 1, 3 - 3 0, 1 - 1 0। तो यूँ हमारे पास इसको हम जब लिखेंगे तो जो आंसर की प्लेस पे नंबर आया उसे हम होल की प्लेस पे लिखेंगे। तो 10 यहाँ पे आ गया, और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 ऊपर, और डिवाइड में ये जो यहाँ पे नंबर है ये डिवाइड में आ जाएगा 13। तो यूँ हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में थी, और जब हमने इसको होल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 10 होल 1/13।